हेलो फ्रेंड, तो देखिए आज मैंने लेके आया है ये थाली। और ये थाली मैंने बनाई है मुश्किल से मुश्किल टोटल मेरे को टाइम 45 मिनट लगा था। इतनी जल्दी मैंने फटाफट बनाई और मुझे वाकई खुद यकीन नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतनी अच्छी थाली बना के रेडी कर दूंगी। तो देखिए इसके लिए मैंने सबसे पहले बनाते हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के लिए मैंने मावा ले लिया। मैं घर का, मेरा मावा है, घर का ही पनीर है। दोनों चीज़ मेरे घर का होता है, तो जितना मावा रहता है उतना ठीक उसका आधा पनीर रहता है। चाहे आप कम बनाए गुलाब जामुन या ज़्यादा बनाए, यही क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ वेट नहीं करती, मैं अंदाजे ले लेती हूँ, तो मुझे अंदाज में समझ में आ जाता है। और अंदाजे मतलब मैंने यहाँ लिया है सूजी मैंने 1 चम्मच लिया है, तो 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है। मैं अपने अंदाज से ली। अगर आपको बनाना है तो मैं क्वांटिटी बता दूंगी। और वैसे भी मेरे चैनल पर गुलाब जामुन की रेसिपी परफेक्ट डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ देख लेना। और मैं ये अंदाज से काम करती हूँ, तो मैंने ऐसे अंदाज से कर लिए। 2 से 3 चम्मच मैंने मैदा लिया और 1 चम्मच मैंने रवा ले लिया और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 TBSP मैंने यहाँ तेल लूँगी। तेल कोई रिफाइन ले लेना और इसमें 1 चम्मच डाल देना। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इतने अच्छे से मिक्स करने के बाद कि पनीर मावा एक हो जाए, और इसे रख देंगे 10 मिनट कम से कम ढक के। उसके बाद इसके गोले बनाएंगे। जब तक 10 मिनट हो जाएगा उसके बाद मैं उसमें क्या कर दूंगी ना, तेल चढ़ा दूंगी कढ़ाई पर जब तक गर्म होगा। तो पहले मैंने गुलाब जामुन बना के रख लिए। कभी भी आपके पास मेहमान आए ना तो फटाफट बना सकते, वाकई नहीं टाइम लगता है। अगर आप फटाफट हाथ चलाए तो दोनों काम हो सकता है। मैंने गुलाब जामुन बनाया, छाछ बनाया, मिक्स वेज बनाया, मैंने मटर पनीर बनाया, मैंने दाल फ्राई बनाया, मैंने जीरा राइस बनाया, मैंने पराठा बनाया, पापड़ बनाया। तो देखिए मेरा डो बन गया। मैं इसे ढक दूंगी। ढकने के बाद मैं फिर इसके गोले बनाऊंगी। जब गोले बनाने लगूंगी तब मैं गैस चालू करूंगी। मतलब जब बनाऊंगी तब पहले से गर्म ज़्यादा नहीं चाहिए, एकदम लो फ्लेम की मतलब कि मेरी गैस चाहिए। तेल कढ़ाई में डाल के गैस की फ्लेम लो होगी। तो सबसे पहले गुलाब जामुन बनाने के लिए कोई पहले भी कभी भी गुलाब जामुन बनाओ तो 1 गुलाब जामुन डालिए और उसे टेस्ट करिए कि कहीं टूट तो नहीं रहा है। तो मैंने डाल के देखा तो मेरी गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं टूटी, फटी भी नहीं। और हाँ, ये चाशनी मेरे चैनल पर पहले से गुलाब जामुन की मैंने वीडियो डाला है। मुश्किल से मुश्किल मैंने 1 महीने पहले डाला है, तो वो चाशनी मैंने लिया है, ले ली वही सेम चाशनी है। तो मैंने चाशनी का वीडियो नहीं डाला क्योंकि लंबी हो जाएगी। और इससे भी चाशनी सबको बनाने आती है कि चाशनी चिपचिपी होनी चाहिए। बस इतना याद रखें कि 1 गिलास शक्कर हो तो आधा गिलास पानी बस, और चिपचिपी हो जाए गैस बंद कर दो। वैसे मैंने कुछ दिन पहले मैंने डाला था बालूशाही की रेसिपी। जो बालूशाही की शक्कर बची थी चाशनी, सच में मैंने वही लिया। तो मैंने बोला चलो मैं थाली बना रही हूँ तो अलग से चाशनी नहीं बनाऊंगी। मेरे पास चाशनी नहीं रखा था, मैंने उसे ठंडा करके और एक बोतल में भर के फ्रीजर में रख देती हूँ। कभी भी चाशनी बने तो 15-20 दिन के अंदर मैं उसे इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो वही बालूशाही की चाशनी है जो बगल में मेरा गर्म करके मैंने रख लिया है। और गर्म करने के बाद थोड़ा सा 10-20 मिनट हो गया है, गुनगुना है अभी। तो देखिए मैंने 1 गुलाब जामुन डाला तो ये टूट नहीं रहा है। इतना याद रखिए, कभी भी गुलाब जामुन काला जामुन बनाना हो तो ऐसे टेस्ट करिए। तो इसके बाद मैं साथ साथ ऐसा बनाते जाऊंगी और डालते जाऊंगी। और मेरी डो इतनी सॉफ्ट है, फिर भी बहुत अच्छी गुलाब जामुन बनी थी क्योंकि सॉफ्ट ही बनी थी। तो देखिए एक बात बताऊं, मैं घर की अगर मावा बनाए ना तो उसकी मिठाई की टेस्ट सबसे अलग होती। बाहर की मावा का टेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे ही मैं तल लूँगी। और कभी भी आपको बनाना, जैसे पता हो कि मेहमान आने वाले हैं, तो ज़्यादा नहीं, बस 1.5 घंटे पहले काम चालू कर दीजिए। मतलब सब्जी काट के, चावल भिगो के, आटा गूंद के, सारे काम आधा घंटा पहले एक्स्ट्रा कर लीजिए और फटाफट आप बना सकते हैं। इतनी चीज़ें आराम से एक थाली रेडी करके दे सकते हैं। तो ऐसे ही में गुलाब जामुन देखिए मैंने डाला, ज़्यादा नहीं, पहले बार में डाला 5-6 मैंने डाला। और कुछ नहीं करने, यहाँ चम्मच नहीं डालना है, बस जो बर्तन है उसे हिलाइए धीरे धीरे, धीरे धीरे हिलाइए। नहीं तो क्या है ना, को टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाती है। अगर सिलिकॉन की स्पैचुला हो तो थोड़ा सा हिलाइए, नहीं तो चम्मच साइड से लगाइए, बीच में नहीं। और मेरे चैनल की यही खासियत है कि मेरी रेसिपी सबसे अलग और हटके होती है और ओरिजिनल रेसिपी होती है, एकदम ओरिजिनल, कभी भी नो फेल रेसिपी होती है। एक अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो कोई एक रेसिपी उठा के उसे ट्राई करिए। खाना आप रोज़ बनाते हैं, अगर वो जमे तो मुझे फॉलो करिए, नहीं जमे तो मत फॉलो करिए। अगर हाँ, मैं दिन में 12-1 बजे के बीच में वीडियो ला देती हूँ कुकिंग का, और रात को मैं 8 से 9 बजे के बीच में लाती हूँ बेकिंग की। पर सॉरी, कल मेरे को अर्जेंट कहीं जाना था तो मैंने रात की वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, पर मैं आज डाल दूँगी रात को बेकिंग की वीडियो। तो बेकिंग जिसे सीखना हो वहाँ देख लेना, और कुकिंग जिसे सीखना हो 12 बजे से चैनल पर देखना, तो आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं धीरे धीरे हिला रही हूँ पूरी। यहाँ मैंने दिखाया आपको, वीडियो कट नहीं किया इसलिए ताकि आप लोग गड़बड़ कर देते हैं। सबको लगता है गुलाब जामुन बनाना इतनी ईजी नहीं है।
उसकी हर एक टिप्स अच्छे से फॉलो करेंगे तो ज़रूर बना सकते हैं। और मैंने चैनल पर मतलब कि देखिए यूपी की थाली है, बिहारी थाली है, पंजाबी थाली मैंने पहले से डाला है, और ये ट्रेडिशनल थाली है। और मैं कुछ ही दिनों में गुजरात की थाली, राजस्थान की थाली, साउथ इंडियन थाली सारी लाऊंगी। पर थोड़ा क्या है ना कि मेरे को ऑर्डर रहता है, बेकिंग का ऑर्डर रहता है, तो मैं ज़्यादा उसमें बिजी हो जाती हूँ। किसी किसी दिन ज़्यादा ऑर्डर हो जाता है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर किसी दिन कम ऑर्डर चाहे नहीं रहता ऑर्डर, तो उस दिन मैं वीडियो थाली कोशिश करती हूँ पूरा बनाने को, तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए कितनी हल्की कलर आई है, हल्के हल्के गैस की फ्लेम रखी है। पहले गैस की फ्लेम एकदम लो होगी, जैसे गुलाब जामुन ऊपर आएगा तेल के ऊपर, वैसे गैस की फ्लेम मीडियम और हाई, लो के बीच, सॉरी, मीडियम और लो के बीच में गैस की फ्लेम रहेगी। और कभी भी ना, जैसे कि एक ठंडा हो तो एक गर्म हो, तो लोगों को दिमाग में क्या बैठ जाता है कि एक एकदम पूरी ठंडी हो, एकदम गर्म हो। नहीं, चाशनी को कभी भी थोड़ी सी गुनगुना जरूरी है। मैंने बहुत बार बनाया है, मतलब मेरे हफ्ते में एक बार तो गुलाब जामुन बनना ही बनना रहता है। मेरे घर मिठाई ना रहे तो काम ही नहीं चलता, मीठा चाहिए ही चाहिए घर में जरूर। और मेरे घर में कुछ भी, यहाँ तक कि पनीर मावा कुछ भी खरीद के बाहर में नहीं लाती, बाहर से सारे चीज़ मैं खुद बना के फ्रीजर में स्टोर करके रख देती हूँ। इसलिए मैं रखती हूँ कि कब क्या बनाना हो बहुत ज़रूरी रहता है, तो मैं नहीं रखती, मतलब कभी भी मैं मार्केट का नहीं खरीदती हूँ। तो ये देखिए, कभी भी गुनगुना गुनगुना होनी चाहिए चाशनी, तो गर्म होनी चाहिए गुलाब जामुन, इतना याद रखिए। गुनगुना होना चाहिए चाशनी, मेरी सबसे अच्छा टिप्स यही होती है। तो गर्म होनी चाहिए गुलाब जामुन, तब डालिए और उसे बीच बीच में चलाइए तो अच्छी खासी रहेगी। आप एक बार ऐसे गुलाब जामुन बना के देखिए तो सबसे परफेक्ट बनेगा। तो ऐसे में बना के, और मैंने यहाँ वीडियो नहीं कट किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी, बहुत लोगों को ना अच्छे से बन नहीं पाता है। इसके बाद में चावल बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी, और सब्जी की ग्रेवी मैंने अभी कुछ दिन पहले ग्रेवी डाला है, 3-4 दिन पहले। वही ग्रेवी में बना के फ्रीजर में रख दी थी। हो गई थी 5 दिन, 5 दिन पहले मैंने बना के फ्रीजर में रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे थाली बनाना था, और उसी से मैंने फटाफट बनाया। तो मैंने कितनी टिप्स आपको दे दी कि ऐसे आप काम करेंगे ना तो आप कभी भी गड़बड़ा नहीं सकते हैं। आप कभी भी, जैसे कि वीक में एक बार संडे को लोग बनाते हैं स्पेशल थाली, वैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ऐसे एक एक करके गुलाब जामुन निकाली, एक भी नहीं फटी, एक भी नहीं, खाने में भी लाजवाब लगती है। तो दूसरा भी मैं ऐसे ही तल लूँगी, फिर मैं निकाल कर डाल दूँ। तो चलिए मैं चाशनी में डाल देती हूँ, तब तक दूसरा जब तक तल रहा, तब तक पहला जो तल चुका मैं इसे चाशनी में डाल दूँगी। और चाशनी में पूरा डालने के बाद मैं फिर दिखाऊँगी, तो धीरे धीरे यहाँ डाल दीजिए। तो गौर करिएगा कि थोड़ी सी बबल आ रही, क्योंकि ये गर्म है गुलाब जामुन, और थोड़ी सी गुनगुना मेरी चाशनी है। चाशनी मेरा वही है जो बालूशाही में मैंने बनाया था, उसी को मैंने फ्रीजर में रख दिया था। तो ये देखिए टोटल मैंने तल के इसमें डाल दिया फ्लेट बर्तन में, तो ये गुलाब जामुन रेडी हो गए। अब चलते हैं चावल बनाने। चावल बनाने के लिए मैंने पहले से पानी रख दिया, तो उबालने के लिए सारे खड़े मसाले डाल देंगे, क्योंकि मैं जीरा राइस बना रही हूँ। और आधा घंटा पहले मैंने चावल को भिगोने के लिए रख दिया था, फिर मैं उसे धो के छन्नी में छान ली हूँ। और जैसे पानी उबल जाए तो यहाँ चावल डाल देंगे। और यहाँ ना देखिए, मैंने थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी जावित्री जरूर डालना। और नमक 2 चम्मच मैंने डाला, कि नमक अच्छी खासी जाएगी, ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाएगा तो उसमें उसकी फ्लेवर जाएगी। और धो के छान के लिए कभी भी, जैसे कि 1 कटोरी चावल है ना, तो 4 कटोरी पानी, इतनी, उससे ज़्यादा ले, उससे ज़्यादा मैं बोलूँगी ले, पर कम मत लीजिएगा। और तब खुले बर्तन में पानी, चावल को कुक करिए। कुक करने के बाद, मतलब ये कम से कम 80 से 70% इसे कुक करना है। और उसके बाद छन्नी में छान के ठंडे पानी से धो के रख दीजिए 1 घंटा पहले। कभी भी बनाना हो थाली ना, तो ऐसे कर लीजिए, चावल पहले कुक करके रख दीजिए, आटा गूंद के रख दीजिए। और चावल जितना ठंडा हो जाएगा, और लास्ट में इसकी जीरा फ्राई करिए। तो ये मेरी चावल कुक हो गई है। कुक होने के बाद मैं इसे छन्नी में छान के और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो चले, जब तक ये ठंडा हो रहा तब तक हम बनाते हैं ग्रेवी। तो मैंने देखिए यहाँ ग्रेवी बनाया ना, ये ग्रेवी में कुछ भी आप बना सकते हैं। इसमें मैंने दोनों सब्जियां बनाया, दाल बनाया। मैंने यहाँ ले लिया है प्याज। मैं आपको एक प्याज की क्वांटिटी बताऊंगी। एक प्याज रहेगा तो 2 टमाटर, तो 8-10 रहेगा यहाँ पे काजू, और 1 मुट्ठी रहेगी यहाँ पे मगज। एक प्याज की मैं बता रही हूँ, मैंने लिया था 3 प्याज, पर मैं आपको एक प्याज की क्वांटिटी बता रही हूँ। और 1 TSP रहेगा यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो याद रहे, इतनी जो मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। 1 प्याज, 2 टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच हल्दी,
और 1 से 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर। इस सारे मसाले को डाल के 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अगर किचन किंग मसाला हो तो वो भी डाल दो, और थोड़ी सी पानी डाल के इसे पेस्ट बना लीजिए। कुछ भी नहीं करना है। पर टमाटर मैं बाद में पीसूंगी क्योंकि जार भर गई थी, मैं 3 गुना बना रही थी इसलिए, क्योंकि मैं बना के फ्रीजर में रख देती हूँ हमेशा। लगभग मैंने यहाँ 100 ग्राम तेल लिया है। आपको ज़्यादा नहीं, बड़ी चम्मच से 2 चम्मच तेल लेना है। और सारे खड़े मसाले यहाँ डाल दीजिए, जो पेस्ट बनाए हैं वो डालिए। फिर उसी मिक्सर जार में मैंने 6 टमाटर को अच्छे से काट के पीस के पेस्ट बना लिया था। तो साथ में आपको दोनों डालना है, पीछे बाद बार नहीं डालना है, मतलब कि पहले प्याज के मसाला बाद में टमाटर नहीं, साथ में दोनों। मैं तुरंत पीस के लाके उसे भी डाल दी थी। जब तक ये हो रहा था लो फ्लेम कर दी थी, तब तक टमाटर 6 मैंने काट के टुकड़ों में और पीस के ला दी। अब इसे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। इसे याद रहे ढक के लो फ्लेम पे अच्छे से कुक करना। ये इंस्टेंट ग्रेवी है, फटाफट बनने वाली। से कोई भी सब्जी घर का बनाइए, कोई भी, मतलब कोई भी। मैं ढक के इसे कुक करती हूँ क्योंकि बहुत छींटे आते हैं। इतना वहाँ छींटा आ रहा था, मुझे गैस चेंज करना पड़ा। याद रखिए, बहुत छींटे आते हैं। तो इसे ढक के कोशिश करें और लो फ्लेम पे धीरे धीरे चलाते हुए। तो देखिए मैं इसे अच्छे से कुक कर ली हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। और ठंडा, मतलब रूम टेम्परेचर पर पहले आ जाए बाहर, फिर उसको एयर टाइट डब्बे में रखिए। ये रखने की तरीका होती है। उसके बाद फिर मैं फ्रीज में रखूँगी 2-3 घंटे के लिए। जब ठंडा हो जाए फिर उसके बाद फ्रीजर में रखूँगी। अगर आपको फ्रिज में 2-4 दिन के अंदर बनाना है तो फ्रिज में रहने दीजिए, नहीं तो आपको लंबे समय, कम से कम 15 से 20 दिन रखना है। इस ग्रेवी को ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो आप फ्रीजर में रख दीजिए। और जब आपको बनाना हो, जैसे कल सुबह बनाना हो, तो आज रात में ही ग्रेवी निकाल के फ्रीजर से फ्रिज में रख दीजिए। फिर उसके बाद कल सुबह उठ के बना सकते हैं। तो ये ग्रेवी बना लेंगे ना तो कुछ भी, और फटाफट मेहमानों को, जैसे पता है कि मेहमान आने वाले मेरे घर 2-4 दिन के लिए, तो ये बना के रख दीजिए और कुछ भी नहीं करना, फटाफट आप खाना बना सकते हैं। इसी से मैंने मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल, तीनों मैंने इसी से बनाया है। और इसके वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही डाला है, आप वो भी देख लेना अलग से पर्सनली। अगर आपको देखना, इस थाली में नहीं देना टाइम तो वहाँ देख लेना, पूरी मैंने बताया है। इसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। देखिए मैं एयर टाइट डब्बे में करके रख दी हूँ, और इतने अच्छे से जब चाहे तब इसकी सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं हम सब्जियाँ। तो उसके लिए मैंने क्या, देखिए ग्रेवी मैंने फ्रीजर से निकाल लिया, क्योंकि मैं 2-3 दिन पहले उससे सब्जी 2 बार बना चुकी थी। तो इससे पहले मैं सबसे पहले बनाऊंगी मटर पनीर। मटर पनीर के आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतनी, पर मैं कोई भी सब्जी, कोई भी खाना 4 लोगों के हिसाब से बनाती हूँ, आप अंदाज ले लेना। तो मानिए तो मैं आधी कटोरी ग्रेवी निकाली हूँ, 100 ग्राम नहीं, 150 से 100 ग्राम तक अंदाज में आधी कटोरी मैंने ग्रेवी निकाला, बड़ी चम्मच से 3 चम्मच। उसके बाद लो फ्लेम, कभी भी सब्जी बनाओ, मसाला डालो, लो फ्लेम। इसके बाद यहाँ जैसे हो जाता ना, थोड़ी सी मैंने गर्म पानी डाला था और यहाँ पनीर में डाल दी। पनीर मैंने 100 ग्राम लिया है, तो 1 कटोरी मैंने मटर लिया है। पर मैंने फ्रोजन मटर लिया, क्योंकि मेरे पास फ्रोजन मटर है, ताज़ा मटर तब आता भी नहीं है, और मैंने रखा है नहीं स्टोर करके, क्योंकि फ्रीजर में जगह नहीं रहती है। तो मैंने यही से फ्रोजन मटर रखती हूँ। तो देखिए मटर फ्रोजन मैंने डाल दिया। उसके बाद गर्म पानी डाल देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी सी डाल दिया अगर मटन मसाला हो तो, नहीं तो गरम मसाला, कस्तूरी मेथी डाल दी और धनिया पत्ता। पर आज ऐसा हुआ था कि मेरे पास बिल्कुल भी धनिया पत्ता नहीं था। मैंने गरम मसाला डाला, कस्तूरी मेथी डाल दा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिए, और अच्छे से इसे ढक के 2 मिनट अच्छे से पकाइए। थोड़ी सी मैं सब्जियों में शक्कर डालना पसंद करती हूँ, तो पिंच मैंने शक्कर डाला। खासकर ऐसी सब्जियाँ जो ट्रेडिशनल हो, जो कि पंजाबी हो, जो कि होटल जैसा हो, उसमें रेगुलर सब्जी में शक्कर नहीं पसंद आता है सबको। तो ऐसे डाल के मैं इसे ढक के 2 मिनट अच्छे से कुक करूँगी। जब तक बगल में वो कुक हो रहा है, मटर पनीर बन रहा है, तब तक हम यहाँ मिक्स वेज बनाते हैं। तो उसे मैं चला रही थी, और चला के मैं उसे ढक रही थी, बीच बीच में थोड़ी सी चला, ज़्यादा नहीं। पनीर डाल के 2 से 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, बस इतना याद रखिए। तब तक मैं यहाँ मिक्स वेज बना लूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। तेल लेने के बाद मैंने यहाँ जीरा ले लिया, तेज़पत्ता ले लिया है, और यहाँ मैंने डाल दिया 1 प्याज। थोड़ी ये अलग है मटर पनीर से। 1 प्याज मैंने चॉपर में चॉप्ड करके ले लिया, और यहाँ गैस की फ्लेम लो। मैं कोशिश करती हूँ कि जब बिजी रहती हूँ, ज़्यादा खाना बनाना रहता, तो सब्जी को संभालने के लिए गैस की फ्लेम शुरू से ही लो रखती हूँ। तब शुरू से ही गैस की फ्लेम लो रखिए, ताकि आपके मसाले ना जल, इधर उधर आप भटकेंगी, इधर उधर नज़र गई, बस मसाले जल गई। तो याद रहे, जैसे प्याज के 1 मिनट होता है, सारे मसाले डाल देंगे। थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी किचन किंग मसाला, थोड़ी सी गरम मसाला, ऐसे डालना है, थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर। फिर इसे 1 मिनट चलाएंगे, कुछ नहीं करना, 1 मिनट चला दीजिए। चलाने के बाद हमेशा गर्म पानी तैयार रखना, हमेशा
कभी भी नहीं सब्जी के लिए। यहाँ भी लगभग मैं आधी कटोरी के अंदाज मैंने ग्रेवी डाला है। और पता उसमें 2-3 दिन पहले मैंने सब्जी बना ली थी, क्योंकि मैं 3 गुना बनाई थी। और यहाँ भी 2-3 सब्जियाँ बनाई, फिर भी मेरी बची हुई थी भी ग्रेवी, कम से कम 3-4 बार बन जाएगा। मैं ऐसे रेडी रखती हूँ, क्योंकि कभी कल मेरे को ऑर्डर बड़ी रहती है तो मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ, किसी किसी दिन ज़्यादा रहता है तो मैं शाम को बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे लग जाता है कि आज ऑर्डर है तो मैं निकाल कर रख देती हूँ बाहर और मैं उसे बना लेती हूँ खाना। तो ये रेडी रहता है, मतलब ये ग्रेवी आप रेडी रखिए, कुछ भी बनाइए फटाफट। तो देखिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल दी। गर्म पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करिए। और जैसे मेरे मटर पनीर होने वाला था तो देखिए मेरा हो गया। इसके बाद अब लास्ट में मटर पनीर में थोड़ी सी बटर डाल दीजिए, अगर बटर डालना हो तो। थोड़ी सी बटर और क्रीम, तो मेरे पास अमूल क्रीम था देखिए, तो मैंने अमूल क्रीम मंगा के रखी रहती हूँ हमेशा, क्योंकि केक में भी काम आता है और सब्जियों में भी। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच डाल दी और ढक्कन लगा के गैस बंद कर दी। अभी मैंने चलाया नहीं, ढक्कन लगा के क्रीम रख के गैस बंद कर दीजिए। तो मेरा मटर पनीर हो गया, तब तक मैं मिक्स वेज की मसाले चला रही थी। पर हाँ, दोनों सब्जी के बीच में मैंने गैस की फ्लेम हाई नहीं की। जब तक उधर मसाले कुक हो रहे तब तक हम दाल बिठा देते हैं। तो दाल मैंने धो लिया, थोड़ी सी मैंने यहाँ ले लिया हींग, थोड़ी सी सारे ड्राई मसाले ले लूँगी जो आपके पास से मसालदानी में, जीरा है, धनिया है, किचन किंग मसाला है, गरम मसाला है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर है और हींग, और थोड़ी सी मैं लास्ट में तेल चाहे घी डाल के और पानी डालकर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के, यहाँ भी मैंने गर्म पानी डाल दिया क्योंकि मेरी रेडी रहती है। और सीटी लगा देंगे, 1 सीटी हाई फ्लेम पे, 3 सीटी लो फ्लेम पे, याद रहे। जब तक मेरी दाल बन रही तब तक मैं सब्जियां बना लेती हूँ, तो फटाफट मेरी दाल भी बन जाएगी और सब्जियां भी बन जाएगी। तो देखिए इसे 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छे से कुक किए। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैं ओवन में पहले से सब्जी को काट के और कुक कर ली थी। 80% मेरी सब्जियां उबली हुई हैं, तो यहाँ उबाल के ले लीजिए, या तो आपको तलना है तो तल के ले लीजिए। पर मिक्स वेज में ऐसे ही बनता है, तो मैं उबाल के ज़्यादातर लेना पसंद करती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है। वाकई एक बार बनाइए। मेरे पास बीन्स नहीं था, पर मेरे पास मैंने गाजर, गोभी और आलू, मटर और पनीर, इतने चीज़ें डाल के मैंने मिक्स वेज बना लिया। इसके बाद जैसे मैंने पहले से सब्जी कुक थी तो मैं फ्रोजन मटर को डाल दी और 3-4 मिनट इसे अच्छे से कुक करेंगे, ढक दिया। और मैं यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी और थोड़ी सी पिंच मैंने शक्कर डाल दिया था। और फिर इसे बीच बीच में चलाते हुए जब लगे कि हमारी सब्जियाँ थोड़ी जल रही है तो थोड़ी सी गर्म पानी डाल दिया और ढक के इसे बस आसानी से पकाइए। तो जैसे बीच बीच में हो रहा था, 2-4 मिनट हो गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया पनीर। आधी कटोरी मैंने पनीर डाला। और हाँ, ये पनीर भी मेरे घर का ही है। याद रखें कि मैं बाहर का बहुत कुछ चीज़ें लाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें मिलावट बहुत होती है। तो मैं इसे चलाते हुए, ढक के कुक करते हुए 4 से 5 मिनट मिक्स वेज बना लूँगी। तो मेरी बन गई मिठाई, जीरा राइस, मेरी बन गई मटर पनीर और मिक्स वेज। और फिर बनाएंगे यहाँ पे दाल की फ्राई करेंगे। तो जैसे देखिए हो जाते, बीच बीच में चलाते, और इसी बीच में मैंने आटा गूंद दिया। आटा गूंद के मैंने रख लिया। और हाँ, आप लोगों से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, वीडियो आखिरी तक देखिए, इसमें एक से एक टिप्स मिलेंगी। कौन सी मैं कमेंट की रिप्लाई नहीं करती, ज़रूर करते। आप एक बार कमेंट करें, गलती हो सही हो जहाँ। मैंने लास्ट में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और थोड़ी सी बटर मैंने डाल दिया। और डालने के बाद आपको यहाँ क्रीम डालना है तो डालिए, ना डालेंगे तभी ठीक है। अब मैं ये सब्जी बन गई, मैं इसे साइड में करूँगी। तब तक जब से मेरी साइड सब्जी हो गई, मैं साइड में हटा दी। अब मैं यहाँ बनाऊँगी दाल, सॉरी, मैंने यहाँ जीरा राइस बना रही हूँ क्योंकि दाल तभी सीटी निकल रही थी। तो मैं 2 चम्मच अच्छी खासी घी ले ली, घर की घी थी मेरी। और कम से कम 2 से 3 चम्मच जीरा ले ली और 2 मैंने लाल वाली मिर्ची। और ये है मेरी जाली पर रखी हुई चावल, पहले से जाली पर रखी थी, एक्स्ट्रा पानी निकल गई थी, ठंडा हो गई थी। और थोड़ी सी मैंने मटर बच गया था फ्रोजन, तो मैंने बोला कहाँ मैं रखने जाऊँ डब्बे में, चलो मैं डाल दूँ। तो फटाफट मैंने इसी में डाल दिया। तो ये हो गई मेरी जीरा राइस, पर मटर वाले के साथ में बहुत यम्मी लगती है। अब एक बार ऐसे बना के देखना, तो फटाफट आप बना सकते हैं। और घर वालों को अपने हाथ का खाना और शुद्ध खाना, मार्केट की मिलावट से रखी हुई कब की पता है मार्केट वाले को, बहुत पहले से रखी हुई रहती है होटल की ग्रेवी, तब जाकर आपको फटाफट बना दे। कभी काल तो बस गर्म करते हैं और दे देते हैं, और आपको लगता है कि ऊपर से बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। नहीं, आपको खाना है तो हफ्ते में 1 बार फिर डालिए और मेहनत करके घर में बनाइए। और हो सके तो घर वालों का मदद ले लीजिए थोड़े थोड़े कामों में, तो ये बन जाएगी। तो ये देखिए हमारी जीरा राइस बन गई। अब इसे मैं साइड कर लेती हूँ। अब आते हैं दाल बनाने के लिए। दाल बनाने के लिए मैंने 1 कलछुल यहाँ तेल ले लिया और दाल की सीटी मेरी निकल गई, दाल अच्छी खासी गल गई है। और मैंने बोला ना, कुछ नहीं करना, फटाफट। ये दाल बहुत यम्मी लगी, मेरे बच्चे मतलब मटर पनीर छोड़ के आज तो दाल ही खा रहे थे। उसी मसाले में से जो मैंने ग्रेवी बनाया था, 2 चम्मच बड़े चम्मच से मैंने ले लिया ग्रेवी। इसके ऊपर थोड़ी सी गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डालने से क्या होता है, नहीं सॉफ्ट भी हो जाता है, मसाले जलते नहीं हैं। ऐसे करिएगा तो सबसे अच्छा।
तो मैं ऐसे कर देती हूँ, बीच में थोड़ी सी पानी गर्म डाल देती हूँ और अच्छे से मसाले को कुक कर लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ दाल डालती हूँ और फटाफट ये बन जाएगी मेरी दाल फ्राई। इसके बाद तड़का लगा लीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी और स्टेट की थाली देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। पर मुझे हाँ, मेरी भी मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मैं आपको हर पसंद की थालियाँ लाऊंगी, चाहे कहीं भी इंडिया की कहीं की भी थाली हो, आप कमेंट करना, मैं ज़रूर लाऊंगी। ओरिजिनल से ओरिजिनल मैं वीडियो देना पसंद करती हूँ। वीडियो कम मतलब कट करती हूँ, ज़्यादा ओरिजिनल देती हूँ। देखिए अच्छे खासी मेरी दाल गल गई थी और इसी कुकर में गर्म पानी डाल के मैं इसमें डाल दूँगी और ये हो गई हमारी दाल फ्राई बन के रेडी फटाफट। क्योंकि देखिए ये थाली है, थाली में पूरी सामान भी चाहिए, रेसिपी भी चाहिए और टेस्टी भी चाहिए। तो ऐसा क्यों ना बनाया जाए कि जो सब बन जाए। जब तक मेरी ग्रेवी अच्छे खासी दाल उबल रही है ग्रेवी डालने के बाद, तब तक मैं तड़के रेडी कर लेती हूँ। तो हाँ, याद रहे मसाले में दाल को कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक करना है। जलने लगे कभी भी कोई भी चीज़ रेसिपी में, कुकिंग में, तो गर्म पानी डालिए। यहाँ मैंने 2 चम्मच अच्छी खासी घर की देसी घी ले ली और जीरा ले ली। मैंने जीरा ले ली, 2 मैंने यहाँ तोड़ के ले ली थी यहाँ पे मिर्ची। और मुझे पसंद है, आपको ना पसंद हो मत डालना। मैंने थोड़ी हींग डाली है। मुझे तला हुआ बिलिस्ता यानी तला हुआ प्याज पसंद है, तो आधी मुट्ठी मैंने डाल दिया। आपको डालना हो तो डालो, हो तो नहीं डालना हो तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ऑप्शनल है। इसके बाद गैस बंद करिए। गैस बंद करने के बाद कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और थोड़ी सी से मिक्स करें और तुरंत डाल दे दाल के ऊपर। तो ये हो गई हमारी तड़का रेडी। पर हाँ, बिना तड़के की दाल मत बनाइएगा। जब तक मेरी दाल रेडी हो जाएगी तब तक हम बनाएंगे रोटी। तो देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद इसे रख दूँगी, क्योंकि देखिए मेरी ना 4 बर्नर की गैस है और थोड़ी वीडियो रखने में दिक्कत आती है, इसलिए ऐसे वीडियो आती है, पर रेसिपी ओरिजिनल मेरी रहती है। तो मैंने यहाँ रोटी ले लिया, क्योंकि देखिए किसी को रोटी पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है, किसी को पराठे पसंद है। तो मैं लाऊंगी ना पंजाबी नॉर्थ इंडियन थाली लाऊंगी, तो उसमें मैं नान ज़रूर आपको बताऊँगी। ऐसे मैंने पहले से पंजाबी थाली एक डाल दिया, पर पंजाबी में बहुत सी रेसिपी होती है। कमेंट करेंगे कौन सी रेसिपी पंजाबी थाली में आपको चाहिए, तो मैं ज़रूर लाऊंगी। तो मैंने रोटी सिंपल से बना के फटाफट मैंने यहाँ तेल और घी मिक्स करके लगा दी। और बच्चे मतलब कि आज ना रोटी के लिए नहीं, मतलब चावल जीरा राइस के लिए नहीं तो जीरा राइस के लिए झगड़े करते, आज बस पराठे के लिए झगड़े कि ये पराठे बहुत अच्छे लग रही गरम गरम। तो मैं फटाफट देखिए 2 पराठे बना लीजिए। और ये जब तक बन रहा था तब तक मेरे लोग खाने के लिए रेडी भी हो गए थे और मैं बना दी। तो हाँ, प्लीज़ प्लीज़ आपसे फिर एक ही बात बोल रही हूँ, मेरे को आज बोल रही हूँ बहुत दिन बाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो आखिरी तक देखिए, कमेंट करिए। कमेंट के ऊपर मैं रेसिपी ज़रूर लाती हूँ, मिठाई में हो, नमकीन में हो, थाली में हो, कुछ भी हो कुछ भी हो। तो ये देखिए हमारी थाली बन के फटाफट रेडी हो गई। गुलाब जामुन, मटर पनीर, मिक्स वेज, दाल और ये लस्सी, और ये हो गई रोटी, और ये पराठा और अचार और प्याज। लस्सी की मैंने वीडियो डाला है, वही मेरी लस्सी है, लस्सी कोई अलग नहीं है। अभी मैंने रजवाड़ी लस्सी जो डाला है ना, वही लस्सी, क्योंकि मुझे वही लस्सी पसंद है। एक मेरे पास भाभी आई थी, फटाफट लस्सी थोड़ी सी खाई और आधी गिलास लस्सी अपने घर ले गई थी। तो कल मिल